Hi guys, welcome back to another vlog. My name is Sonia and I hope you are all doing well. And this video is really gonna be very helpful, especially for newcomers like international students, immigrants. And because जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे ये टास्क करने के लिए मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सजेस्ट किया था, विच वॉज रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी, जो कि बहुत ज़्यादा जिसने मेरी हेल्प करी है. यस, सो आप लोग भी ट्राई कीजिए ये वीडियो. जस्ट मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज दिस वीडियो इज रियली गोना बी वेरी हेल्पफul for you all guys. And it's been a while since I uploaded the full blog, so I thought why not to share some informative video with you guys. So let's start the video without any further delay. So guys, in this video I'm gonna tell you about how you can get your G1 license. Yes, before, because G1 license is mandatory, like before you actually drive the car, because G1 के लिए इवन इफ़ यू हैव लाइसेंस फ्रॉम बैक होम, बट जीवन यहाँ पे मैंडेटरी होता है आपको कनाडा में. जब भी आप लैंड करते हो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप विद इन अ मंथ आप अपना जीवन लाइसेंस जो है वो ले लीजिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं. फर्स्ट इज़ लाइक जीवन इज़ कंसिडर एज अ पीस ऑफ ID for you. Like you can't you don't have to carry passport everywhere, like because जब आप यहाँ पे आते हो only the passport is your piece of ID, so you can't carry everywhere your passport, so बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है. so अगर आपके पास जीवन लाइसेंस होगा तो बहुत आपके लिए ईजी रहेगा. इट कंसिडर एज अ पीस ऑफ ID, सो आप वो ID जो अपनी शो कर सकते हो जब भी आपको शो करनी हो. एंड बहुत कैरी ईजी करना होता है उसको, लाइक डेबिट क्रेडिट कार्ड होता है उसके जैसा होता है सेम. इवन आप एक्चुअली कार ड्राइव नहीं कर सकते, आपको उससे पहले जीवन लेना होता है. एंड जिनके पास जीवन का मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगी अभी, आप कैसे जीवन ले सकते हो, कैसे आपको टेस्ट देना होता है, एंड क्या फीस है इसकी, एंड क्या रिक्वायरमेंट्स है. सो वीडियो ज़रूर देखना लास्ट तक. सो जीवन के लिए सबसे पहले आपको जीवन जब आप टेस्ट देना होता है आपको अच्छे से पढ़ के जाइए. एंड बहुत ईजी रहता है आपको. इसमें ये थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, लाइक कैनेडियन रूल्स एंड साइंस, यहाँ पे क्या रूल्स फॉलो होते हैं साइंस. सो उसके बेस पे आता है पूरा टेस्ट जो होता है. बट मेक श्योर आप पढ़ के जाइए बिकॉज बहुत ईजी रहता है. कई लोग अच्छे से ये प्रिपेयर नहीं करके जाते, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा डिफिकल्ट रहता है. बट अगर आप पढ़ के जाओगे अच्छे से उसको गो थ्रू करोगे तो यू कैन ईजिली पास दैट एग्ज़ाम. एंड उसमें मैं जहाँ पे, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में रेफ़र कर दूँगी जो भी मैंने रेफ़र किया था डॉक्यूमेंट इन माय केस. सो उसके बाद आपको, जैसे मैंने मिसिसागा में दिया था जीवन का टेस्ट, एंड जब मैंने दिया था टेस्ट तो बहुत ठंड थी, स्नोफॉल था, तो मैंने लाइन में वेट किया है, बहुत लाइन अप वहाँ पे थी उस टाइम. एंड मेक श्योर कि आप वीकडेज पे जाइए. वीकेंड पे थोड़ा रश होता है वहाँ पे, मे बी सैटरडे संडे ऑफ होता है, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में. बट अगर आप वीकडेज पे जाते हो तो क्राउड बहुत कम रहता है. एंड मॉर्निंग में जाओगे तो और भी इजी रहेगा आप लोगों के लिए, जल्दी हो जाता है काम. एंड वहाँ पे जाके आपको कूपन मिलता है, एक टोकन मिलता है, आपको वेट करना पड़ता है. उसके बाद आपको वो बुलाएंगे एंड आपको उसकी फ़ीस पे करनी पड़ती है. इन माई केस इट वॉज अराउंड 159, आई थिंक आई पेड $159. एंड उसके बाद आपको वो अगर आपके पास ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस, जहाँ अपने बैक होम कंट्री का लाइसेंस है, सो मेक श्योर यू व्हेन दे आस्क यू जस्ट उनको इन्फॉर्म कीजिए कि यस वी हैव दैट लाइसेंस फ्रॉम बैक होम, एंड देन दे गोना ऐड दैट लाइसेंस इन योर डॉक्यूमेंट. सो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा. वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊँगी क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो चीज़. उसके बाद जब आप टेस्ट देते हो अंदर, तो अगर आपका क्लियर होता है तो आपको बाहर वेट करनी पड़ती है. आपको डॉक्यूमेंट मिलता है, फिजिकल डॉक्यूमेंट मिलता है जिसपे आपको लिखा होता है उन्होंने कि आपको क्लियर हो गया. आपको जो आपको फिजिकल जो उसका कार्ड होता है वो विद इन 4 वीक्स मतलब मिल जाता है. मेरे केस में मेरे को 15 to 20 डेज के बीच में मिल गया था. सो आपको मेक श्योर कि जो एड्रेस आप वहाँ पे डालते हो तो वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो डिलीवर करेंगे आपके एड्रेस पे. अगर आप खुद पे रह रहे तो आप अपने किसी रिलेटिव का भी दे सकते हो एड्रेस, जो इनका आपको पता हो, आपको ट्रस्ट हो, तो उनका भी आप एड्रेस दे सकते हो और उनको आप बता सकते हो कि मैंने आपका एड्रेस दिया है लाइसेंस डिलीवर के लिए. सो आपको लाइसेंस मिल जाता है. उसके बाद अगर आपका नहीं क्लियर होता तो यू विल गेट सेकेंड थर्ड अटैम्प्ट. सो उसमें आपको पे करना पड़ता है. लाइक मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मेरी फ्रेंड का क्लियर नहीं हुआ था, तो उनको $15 पे करना पड़ा था फॉर सेकेंड अटैम्प्ट. सो बाकी जो मेरे को वो लेटेस्ट नहीं पता, वो मैं ऐड कर दूंगी अगर चेंज होगा प्राइस.
सो उसके बाद आपको, अगर आप थर्ड अटेम्प्ट भी दे सकते हो, उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से पढ़ के जाइए, सो दैट आपका फर्स्ट में ही क्लियर हो जाएगा। एंड सच में बहुत ईजी रहता है, आप लोग सारे क्लियर कर जाओगे। एंड सबसे ज़्यादा मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, जब भी आप लैंड करते हो, तो जैसे आई लैंडेड ऑन 24 दिसंबर 2022, सो मैंने विद इन अ मंथ जो अपना जीवन लाइसेंस ले लिया था। बहुत इजी रहता है, आप लोग भी ट्राई कीजिए अपना लाइसेंस जब भी आप प्लान करते हो, थोड़ा जल्दी थोड़ा बनवा लें, बिकॉज बाद में आप डिले करते करते बहुत डिले हो जाता है एंड आपको खुद से रिग्रेट होगा कि मैंने पहले क्यों नहीं बना लिया। एंड उसके बाद जीवन जब आपको मिल जाता है लाइसेंस, आपको यू हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, अनलेस अगर आपके पास इंडिया का अगर आपके पास इंडिया या बैक होम का लाइसेंस है तो आपको वेट नहीं करनी पड़ती। बिकॉज तभी मैंने बोला था कि आप जब जाते हो, फीस पे करते हो जीवन की, तो तभी आप उनको बताइए कि येस वी हैव लाइक अर ऑन होम बैक होम लाइसेंस, सो वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जब जैसे इन माई केस आई डोंट हैव माई बैक होम लाइसेंस, सो उसके लिए मेरे को जैसे जीवन जब मैंने दिया तो मुझे अभी वेट करनी पड़ रही है फॉर 1 ईयर एंड 8 to 12 मंथ्स की वेट करनी पड़ती है। एंड बाकी जब अगर आपके पास लाइसेंस, तो आप DL एक्सट्रैक्ट भी लेके आइए, कैरी करिए ज़रूर, बिकॉज इट वुड रियली गना हेल्प यू इन योर इंश्योरेंस। सो ये इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी। एंड उसके बाद जिनके पास लाइसेंस होता है बैक होम, उनको जीवन के बाद G2 नहीं देना पड़ता, क्योंकि वो डायरेक्ट G दे सकते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन G1, G2 एंड G, ये मैं आपको भी बताऊंगी। G1 लाइक अभी मैंने जस्ट आपको बताया, थ्योरेटिकल बेस होता है, मैंडेटरी होता है आपको बिफोर एक्चुअली ड्राइविंग द कार। सो G2 में आपको जैसे आप ड्राइव कर सकते हो, बट सम रिस्ट्रिक्शंस होती है, आप जैसे हाईवे पे नहीं गाड़ी चला सकते। तो G के केस में आप हाईवे पे चला सकते हो। एंड आप जैसे अगर आपके पास लाइसेंस है बैक होम, तो आपको G2 तो देना नहीं पड़ता। तो मेरे केस में मेरे को G2 देना पड़ेगा एंड उसके बाद ही मैं G दे सकती हूँ। एंड उसके बाद इंश्योरेंस में भी आपको हेल्प मिलती है, जब आप अगर आप G लेते हो तो उसमें शायद कम होता है। एंड उसके बाद जो आपको मेक श्योर कीजिए आप अपना टेस्ट अच्छे से पढ़ के जाइए, बहुत ईजी रहता है, डोंट वरी। एंड उसके बाद होता है आपको लाइसेंस, जैसे भी आपको जब मिल जाता है, आप अपनी वो जीवन को अपनी एज अ ID कंसीडर कर सकते हो। आप जैसे कहीं बाहर जाते हो तो आपको ये रहता है कि हमेशा आपको अपना पासपोर्ट नहीं दिखाना पड़ता, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। लाइक मेरी फ्रेंड थी एक, तो उसको US का वीज़ा उसने अभी जस्ट उसको मिला है लास्ट मंथ। सो बिकॉज उसके पास जीवन लाइसेंस नहीं था, तो उसने यहाँ पे एक जगह है पास ही में, तो वहाँ पे उसने अपना अपॉइंटमेंट आई थी उसकी US में, तो उसको ट्रैवल करना पड़ा। लाइक उसने एयरप्लेन में ट्रैवल किया, फ्लाइट ली यहाँ से, क्योंकि दूर था, 4 आवर्स फ्लाइट थी टोरंटो से। सो जब वो वहाँ पे गई, तो जब उसका इंटरव्यू हो गया तो वो सिलेक्ट थी, मतलब हो गया था उसका क्लियर। सो वो पासपोर्ट रिक्वायरमेंट होती है जब आपको US का लाइसेंस, जब आप US का वीज़ा लगवाते हो। सो उसका पासपोर्ट उन लोगों ने रख लिया था एंड उसको प्रॉब्लम आई, बिकॉज उसको उसके पास कोई और ID नहीं थी एयरपोर्ट पे शो करने के लिए, बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हो आपको कुछ ID शो करनी पड़ती है। इवन अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट्स ले रहे हो तो आपको फिर भी विद इन, अगर आप कनाडा विद इन इंडिया ट्रैवल करते हो, आपको आधार कार्ड इंडिया में शो करना पड़ता है। तो ऐसे ही जो जीवन आप आधार कार्ड कंसीडर कर सकते हो, तो वो उसके पास नहीं था। तो उस वजह से भी मेरे को ये चीज़ लगी कि मैं शेयर करूँगी अपनी वीडियो में, सो दैट काफ़ी लोग होंगे जिनको ये चीज़ का नहीं पता होगा, तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो सच में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। तो उसको फिर उसने बताया था उनको कि मेरे पास नहीं, तो देन उन्होंने, इसने रिक्वेस्ट करी फ्रेंड ने, तो जाके उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपना पासपोर्ट फिर से हमें भेज देना इस एड्रेस पे। बट वो आप खुद से सोचिए कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं उस पर, आप उसको कुरियर करवाना। तो इससे अच्छा अगर आपके पास ID होती कुछ, तो आपको आप अपना पासपोर्ट सबमिट कर सकते, तो वहाँ पे तो आपको कोई टेंशन नहीं थी, ना आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगाने की ज़रूरत थी। सो इन दिस सिनेरियो आप देख सकते हो कितना हेल्पफुल रहता है। एंड उसके बाद ये थी पूरी लाइसेंस की वीडियो G1 G2 G की। अगर आपको कुछ भी इशू होगा, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स यू एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको किसी और वीडियो भी, किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए होगी रिलेटेड टू स्टडी परमिट, कुछ भी, सो डू लेट मी नो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो, अपनी
फैमिली के साथ जो अभी रिसेंटली कनाडा में आए हैं, जहाँ जिनको आना है, सो दैट वो पहले ही प्रिपेयर रहे इन चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।